नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न, जिसमें दोस्तों साइंस के अधिकतर प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों आज की यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या दोस्तों ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर करेंगे नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बताइए, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, संचरण पर, संवहन पर या दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर? बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर परमाणु बम की बात की गई है, तो मेरे प्यारे साथियों यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है? बताइए, रडार के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट टेलर है। कौन है? रडार के आविष्कारक दोस्तों अल्बर्ट टेलर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? बताइए, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का तो दोस्तों कहेंगे पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? बताइए, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 तो बताएंगे मेंडलीव ने की थी। किसने की थी? मेंडलीव ने। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? बताइए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का तो बताएंगे दोस्तों एनरिको फर्मी के। क्या दोस्तों? एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बताइए, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का राइट आंसर होगा 1952 में। कब बनाया गया था? 1952 में। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? बताइए, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह धन आवेश युक्त है। कैसा? धन आवेश युक्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? बताइए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्वेश्चन नंबर 9 तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कैसा है दोस्तों? ऋण आवेश। दोस्तों ऋण आवेश युक्त है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? बताइए, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्वेश्चन नंबर 10 का तो कहेंगे आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? बताइए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? बताइए, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 तो कहेंगे 1945 में। कब बनाया गया था? 1945 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 तो कहेंगे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का तो कहेंगे दोस्तों किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का, तो कहेंगे जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? बताइए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ई साल्क ने की थी। किसने? जॉन ई साल्क ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? बताइए डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर करेंगे। 18 का तो वो कहेंगे दोस्तों एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? दोस्तों वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आप देखेंगे, यानी कि 19, तो कहेंगे गामा किरणें। किसका होता है? गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर करेंगे तो बताएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? बताइए सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? क्वेश्चन नंबर 21, तो बताएंगे कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या हो? बताइए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, तो कहेंगे यह एक न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह क्लास मैं आपसे जल्दी करा रहा हूँ, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके। मैं दोस्तों कोशिश करूंगा इस क्लास में लगभग आपको 40 क्वेश्चन कराने की कम समय में। ठीक है, 40 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। ठीक है, कम से कम समय में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? बताइए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 23 का, तो कहेंगे दोस्तों मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने किया था? बताइए रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 24 का, तो कहेंगे हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। किस पर? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? दोस्तों इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? बताइए क्वेश्चन नंबर 26, तो कहेंगे हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का, तो कहेंगे दोस्तों अप्सरा। किसके नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? आपको ऑप्शन की तरफ लिख, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 28 का, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मिलीकॉन ने किया था। किसने? मिलीकॉन ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
29 का परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, बताइए। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है 29 का, क्या आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, बताइए। लकड़ी की आयु किससे ज्ञात करते हैं, बताइए, किसके द्वारा सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों कहते हैं कि कार्बन 14। क्या? कार्बन 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, बताइए। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल, बताना। इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, या दोस्तों मैसॉन का है, बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, बताइए। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, बताइए। कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं। यूरेनियम दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, या दोस्तों जैविक घड़ी से। कुछ ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों, जैविक घड़ी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कहेंगे यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ें? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गामा किरणों की खोज किसने की थी, बताइए। गामा किरणें की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, पॉल बिलार्ड ने, रॉन्टजन ने, या बेकुरल ने, बताइए। गामा किरणों की खोज की जब भी याद किया जाता है तो दोस्तों गामा किरणों की खोज किसने की थी, बताइए। गामा किरणों की बात आ रही है तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 33 का दोस्तों, पॉल बिलार्ड ने। किसने? पॉल बिलार्ड ने। दोस्तों एक्स किरणों की बात आती है वहां पर रॉन्टजन को याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बताना। रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण दोस्तों किससे होता है, तो कहेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है पोलोनियम की खोज किसने की, बताइए। पोलोनियम की खोज किसने की थी? 35 का आप लोग आंसर करेंगे। रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकुरल ने, मेरी क्यूरी ने, या रॉन्टजन ने, बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा मेरी क्यूरी ने की थी। किसने? मेरी क्यूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, बताइए। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है, बताइए। प्रेस्टले को दोस्तों, रैमजे को, सीले को, या दोस्तों कैवेंडिश को, बताइए। यहाँ पर 36 की बात कर रहा है तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 36 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, तो रैमजे को। किसका? रैमजे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 बताने की कोशिश करें, बताइए। किसका किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, या दोस्तों ऑलिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, या दोस्तों मैलोइक अम्ल का, बताइए। 37 की बात कर रहा है तो 37 का दोस्तों हो जाएगा ए। किसका दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, बताइए। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, बताना। वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, या दोस्तों सैमुअल कोहेन ने, बताइए। 38 की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैमुअल
सैमुअल कोहेल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया, बताइए। परमाणु बम का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्रॉन ने, एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड सैमुअल कोहेल ने, या दोस्तों जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, बताइए। तो 39 का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ठीक है, किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने दोस्तों लगभग बताया था 40 प्रश्न, तो यहाँ पर दोस्तों आज मैंने 39 प्रश्न आपको साइंस के करा दिए, यानी कि 39 करा दिए हैं। यह प्रश्न आपको कम से कम समय में देखने को मिले। यह दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।